आइए हम जिस वचन का चुनाव हमने इस विषय के लिए किया है, जिसका मूल वचन हम पढ़ेंगे मरकुस का 7वां अध्याय और वचन 13। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने फैलाया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। आमीन। आमीन। हमने इस विषय पर अध्ययन इसलिए करना चाहा क्योंकि मसीहत में भी अभी वचन का पालन करने से अधिक ये जो अभी सीजन थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा उसका सबूत आपको नीचे जाके मिल सकता है। इस सीजन के दौरान बहुत सारे लोग वो पारंपरिक या ट्रेडिशनल या रिचुअल बातें करते करते ऐसा उनका एक ऐसी गलतफहमी है कि वो आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग सीजन के साथ नहीं चलते हैं, सीजनेबल मसीह नहीं होते। आत्मिक लोग रेगुलर एक मसीह जीवन जीने वाले होते हैं, जिनके जीवन में सुख हो या दुख हो वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, जिसे ओबीडिएंट पीपल कहा जाता है। लेकिन इन दिनों में हमें ट्रेडिशनल पीपल ज्यादा दिखेंगे। तो हमें इन बातों में अपने आप को भी जांचना है कि अब मैं उस श्रेणी में का व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं उस लेवल का व्यक्ति तो नहीं हूं। तो अपने आप को जांच कर अपने जीवन में खुद को बदलाव लाना होगा। और इस बात को लेकर हमने नहुशतान, जिसके बारे में हिजकिय्याह राजा ने हमें पहचान करवा दी, जिसके बारे में दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 1 से 4 में हमने देखा है कि उस राजा ने उस परंपरा को जो मूसा से लेके उसके जमाने तक तकरीबन 900 साल तक चलने वाली उस झूठी परंपरा को जड़ से उखाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने किसी की सलाह नहीं ली, किसी प्रॉफिट के पास वो गया नहीं, कोई महायाजक के पास वो गया नहीं। उसे पवित्र शास्त्र पता था, इसीलिए पवित्र शास्त्र के हथौड़े के ऊपर उसने नहुशतान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन अभी वही हिजकिय्याह का आक्रामक आत्मा आज हमारे भीतर अगर मंडराएगा तो हमारे जीवन में भी जगह जगह पर जो परंपरा को, जो रीति रिवाजों को, नाना प्रकार की प्रथाओं को, ट्रेडिशंस को लेकर अगर हम चल रहे तो हमें भी उस आक्रामक आत्मा में आकर उस नहुशतान को या उस परंपरा को टुकड़े टुकड़े करने होंगे। नहीं तो हम भी उस गलत फहमी में जीवन जिएंगे, हम एक आत्मिक हूं। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मिक कान और हमारे आत्मिक आंख खुल जाए। आमीन। यीशु मसीह ने परंपराओं का शुरुआत से विरोध किया है। अब हम पौलुस ने जो परंपराओं का खंडन करते हुए जिस बात के ऊपर रोशनी डाली, उस वचन को हम पढ़ चुके हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय वचन 8 से 11 में यहाँ पर वो आदि की शिक्षा जिसके गुलाम हम होना चाहते हैं, जिसमें 4 बातों पर उसने हमारा ध्यान बटाया है। नंबर 1 दिन, नंबर 2 महीना, नंबर 3 साल और नंबर 4 नियोजित समय या नियोजित त्योहार। इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं आज आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इन बातों का मिक्सचर हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अगर नफरत करता है ना, तो परमेश्वर जो मिक्सचर जीवन जीता है, जिसे ढोंग कहा जाता है, जो 50-50 लाइफ जीता है, चर्च में एक, बाहर एक, घर में एक, बाहर एक, ये सभी बातों का, इस मिश्रण लाइफ का या इस मिक्सचर लाइफ का खुदावन आदम की वाटिका से लेके आज तक उसकी नफरत कर रहा है। क्योंकि कोई भी पेड़ है तो वो अच्छा ही फल देता है। वहां पे पेड़ हमें दिखता है जहां पर उसने आदम को आज्ञा दी थी कि ये पेड़ है जो बुरे और अच्छी बातों का ज्ञान देता है। मतलब परमेश्वर शुरुआत के समय से मिक्सचर बातों के विरुद्ध है। अब वो चाहता है कि इन दिनों में हमारे जीवन में भी ऐसी कोई मिक्सचर बातें ना हो जिसकी वजह से परमेश्वर हम पे किसी बात से क्रोधित होकर नाना प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारियां, समस्याओं के श्राप ना भेजे।
हम एक वचन को लेकर चलते कि आज यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, निश्चय यीशु को स्वीकारा, हमारे उसके पहले के शाप टूट गए। लेकिन क्या जिन शापों को हमने पैदा किया है, क्या हमने उसको तोड़ा है? क्या हमने उन बातों को महत्व दिया है? हालेलुया। तो आज हम देख रहे कि कहां कहां पर नहुशतान, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, ट्रेडिशनल बातें कहां पर आकर बैठी है। अब उसका बहुत अच्छी तरीके से हमने अभ्यास किया और 3 बातें हम देख चुके हैं। मसीह जगत में शादी ब्याह में आया हुआ परंपरा, रिवाज, प्रथा या ट्रेडिशनल बातें या जो भी रिचुअल बातें। दूसरी बात, हमने महिलाओं के गर्भ अवस्था में हमने देखा है कि उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहलाने वाले हैं, लेकिन अन्य जातियों को, अपने जो मैं 10:2 में देखा था कि अन्य जाति आकाश के उत्पातों को देखकर डरती है, ग्रहण, सूरज, तारा, इन सब बातों को देखते हैं। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने सब कुछ निर्माण किया है, ही इज अ क्रिएटर नॉट क्रिएशन। हम अगर निर्माता की इबादत करते हैं तो निर्मिति हमारे खिलाफ जा नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात हमने देखी है, वो है शोक विलाप में, जैसे तीसरा, 10वां, जो भी नाना प्रकार की बातें मरे हुए लोगों के लिए की जाती है, इन बातों को उसका पालन करने की अनुमति पवित्र शास्त्र देता नहीं है, लेकिन लोगों की परंपरा उसे अनुमति देती है। लोगों को इन भावनिक बातों में समय बिताने के लिए अच्छा लगता है, ये भावनात्मक जज्बाती बातों में, इमोशनल फेथ में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी बातें यीशु मसीह उसका खंडन करता है। हालेलुया, क्योंकि उसने पहाड़ी के प्रवचन में मत्ती 6:34 में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कल की चिंता कल के लिए, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। यदि इस विश्वास में चलोगे तो आपके जीवन में इस शोक विलाप में बैठा हुआ नहुशतान काम नहीं करेगा। अभी हम आज फिर से 3 बातें और देखेंगे, जिसके लिए हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे वचनों को। चौथी बात है, मसीहों के अंदर दुनियादारी का त्योहार और मसीहत त्योहार। इन समयों में हमने प्रभु को महत्व अधिक देने से अधिक दुनियादारी को अधिक महत्व दिया है। बहुत सारी बातें हम देखते हैं मसीहत में। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, बिलीवर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर कहते हैं, लेकिन जब अन्य जाति के त्योहार आते हैं, फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन, फॉर एग्जाम्पल दिवाली, नाना प्रकार के जो त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में यदि हम उसे महत्व देते हैं, तो मैं बता चुका हूं, कोई धागे का बंधन किसी की रक्षा नहीं करती है, यीशु मसीह का लहू हम सभी की रक्षा करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब त्योहारों में हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। शायद मेरा अच्छा दोस्त या मेरी सहेली, मेरा फ्रेंड या मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो, यदि मैं उसको खुश करने के लिए उसके अन्य जाति के या अन्य परमेश्वर की इबादत में या प्रोग्राम में अगर मैं सहभागी होता हूं, तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मैंने नहुशतान को आकर मेरे जीवन में लटकाया है। अब यदि मैं इस बात का विरोध करता हूं, नो प्रॉब्लम, ये नश्वर या ये खत्म होने वाला दोस्त या सहेली भले ही मेरे जीवन से टूट जाएगी, लेकिन अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हमें किसे खुश करना है, ये हमारा चुनाव है या हमारी पसंद है। बहुत सारी जगह पे हम प्रसाद तो हाथ में ले लेते, क्यों? नहीं खाया नहीं, बात फेंक देंगे। बाद में फेंकने के लिए क्यों लेना है? सीधा ही बता दो ना, हम नहीं ले सकते। मेरे परमेश्वर को यह भाता नहीं है, मेरे परमेश्वर इन बातों के खिलाफ है। आपकी और मेरी दोस्ती रहेगी, लेकिन वो सामाजिक स्तर में रहेगी, आध्यात्मिक स्तर में मैं कोई भी मिक्सचर काम नहीं करूंगा। भले मेरा दोस्त टूट जाए, मेरा रिश्तेदार टूट जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा जो सच्चा रिश्तेदार है मैं उसे खुश करूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों को इन बात का महत्व पता नहीं, उनको लगता है चलो आज दोपहर का खाना बनाने का या रात का खाना बनाने का बच गया, चलो खाएंगे। और कुछ लोग इससे भी अधिक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल होते, वो लोग वचन बताते, प्रार्थना से सब शुद्ध होता है। लेकिन बाइबल ये कहती है, यदि तुझे पता है कि ये प्रसाद है, नैवेद्य है या अन्य जाति ने किया हुआ कुछ है, यदि तुझे पता है तो तुझे ये खाना मना है। आपको पता नहीं है, आपने
खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पता होने के बावजूद यदि केवल पेट की भूख मिटाने के लिए या केवल प्रोग्राम में जाने के लिए किसी 40वां का खाना क्यों ना हो, वो मसीह व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ये मसीहत में हमें अनुमति देती नहीं। यदि मैं इसको महत्व देता हूं तो मेरे जीवन में मैं कहीं ना कहीं एक नौशैतान आके लटकाता हूं। अब वो नौशैतान शुरुआत तो परंपरा के द्वारा आता है, लेकिन बाद में एक स्टाइल बन जाती है। चलो दावत आ गई है, लोग तो सोचते हैं कोई बुलाए नहीं हमको इस बात पे, लेकिन जो आत्मिक दावत में जीवन जीते वो इसे महत्व देंगे नहीं। अभी आते मस्जिद त्योहारों के अंदर भी नाना प्रकार के नौशैतान आकर बैठे। कुछ लोगों को शायद खराब लगेगा, मैंने पिछले वक्त भी कहा, उसके पिछले वक्त भी कहा, मैं केवल उस परंपरा के उस सांप को, नौशैतान को, उस रीति रिवाजों को आपके हाथ में निकाल कर दूंगा। फिर से उसको लटकाना है या उसके वचन के द्वारा टुकड़े टुकड़े करना है, यह आपका निर्णय है। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा मैं प्रभु को बोल दूंगा, मैं सब कुछ बता चुका हूं, आप तू वो देख लो। हालेलुया। आजकल देखते हैं कि जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस मसीह लोगों से अधिक अन्य जाति मनाती है। आप इन दिनों में देखो एक स्टाइल बन गई है, कहीं पर भी जाओ लोग क्या पहनने के लिए सिग्नल पे आपको बच्चे दिखेंगे, कहीं पर भी जाओ आपको सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए लोग दिखेंगे, मॉल्स में आपको बड़े बड़े एकदम आलीशान डेकोरेशन दिखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप मॉल्स के अंदर देखोगे, दुकानों में देखेंगे। जो मूर्ति पूजक है वो भी उस दिन मसीह बनते हैं, लेकिन उस क्रिसमस में क्राइस्ट नहीं है। उस क्रिसमस में एक नौशैतान ने अपनी जगह बनाई है, और वो है सेंटा क्लॉज। सब लोगों को सेंटा चाहिए, गिफ्ट देने वाला, बिटी बिटी बातें करने वाला, वैसे बोलने वाला, लेकिन कितने लोग हैं उस सीजन के अंदर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण करते हैं। हर एक व्यक्ति को एंजॉयमेंट के लिए क्रिसमस चाहिए, हर एक व्यक्ति को नाचने के लिए, डीजे लगाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए मसीह चाहिए। लेकिन आज दुख भरी बात है कि भले ही उसके नाम से क्रिसमस किया जा रहा है, लेकिन वहां पर एक दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने नौशैतान की जगह लेकर परंपरागत लोग क्रिसमस के दिन, आज भी मसीह बच्चे भी क्रिसमस के दिन यीशु मसीह का इंतजार नहीं करते हैं। क्रिसमस के दिन उस सॉक्स के अंदर उसे क्या देगा सेंटा क्लॉज, उसका इंतजार करते हैं। भले बच्चों के लिए खुश करने वाली बात है, लेकिन यह समय है इन दिनों में आपको बच्चों को एक सही नींव पर लाना होगा, जिसे फंडामेंटल टीचिंग कहा जाता है, जिसे मूलभूत फाउंडेशन कहा जाता है या नींव कहा जाता है, या जिसे बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, जिसका नाम बाइबल के अंदर मिलता नहीं है। उसकी प्रशंसा अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी नौशैतान ने आकर अपना राज बनाया है। अब उसके बाद आता है क्रिसमस ट्री। क्या आता है? क्रिसमस ट्री। लोग घर को पेंटिंग करना अच्छी बात है, सब सजाना, ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से स्ट्रिक्टली वार्न किया है, नो सेंटा क्लॉज, नो क्रिसमस ट्री। क्योंकि इस क्रिसमस ट्री के पीछे का इतिहास भी लोगों को पता नहीं है। क्या है उसका इतिहास? तो थोड़ा सा 2 वचन से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, फिर इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। दूसरा राजा 17:10 और व्यवस्था विवरण 12:2 और दूसरा राजा 17:10। और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे, और सब हरे वृक्षों के नीचे लाखे मतलब मूर्ति स्तंभ जो हिजकिय्याह ने पर्वतों के ऊपर तोड़ा था, आशेरा का, जो भी नाना प्रकार के देवी देवताओं का जो था, जो बनाया था, ऐसी लाठे जो पहाड़ी के हरे पेड़ों के नीचे, और सब हरे वृक्षों के नीचे लाके और आशेरा खड़े कर लिए। आशेरा मूर्तियां उन पेड़ों के नीचे खड़े कर दिए थे। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान, जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए।
ओके, अभी व्यवस्था विवरण 12:2 क्या कहते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं हरे वृक्षों के नीचे की जाने वाली उपासना कम से कम 24 एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, लेकिन समय के कारण मैं 2 ही आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जिन जातियों के तुम हाँ अधिकारी होंगे, हाँ उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों हाँ या टीलों पर हाँ या हाँ किसी भांति के हरे वृक्ष के तले हाँ जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, हाँ उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। हमने तो घर में लाके बिठाया है हरे वृक्षों को, भले आर्टिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन उसको हमने डेकोरेट किया है, हमने उसको लाइटिंग लगाई है। मुझे आपको बताना है, आप विश्वास की जो भी प्रैक्टिस करते हो, पहले उसे बाइबल के अंदर कंफर्म करो, क्या ये बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है। आज बहुत सारी बातों को हमने लाके रखा है और हमें लगता है कि बाबा हमारे बाजू वाले कैथलिक परिवार ने लाया है, हमारे बाजू वाले एंग्लो इंडियन ने लाया है, हमारा पैसा वाला फॉरेनर ने लगाया है, तो मैं भी लगाऊं। आज लोगों ने मसीहत के अंदर मसीह को कॉपी करने से अधिक मॉल्स में जाके देखो, उन्हें सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के सिवाय यीशु को छोड़कर बाकी सब कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि ये सारी परंपरा थी उन देशों में। मैंने पिछले को बताया, शुरुआत में परंपरा या ट्रेडिशन होता है या प्रथा होती है या रीति रिवाज होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही लाइफस्टाइल बनती है। अब मेरा और आपका कर्तव्य यह है, ये परंपरा का नौशतान अपना सर उठाने से पहले ही वचन के द्वारा उसको कुचल दो। हालेलुया। शायद मेरे पीछे चलने वाले कम लोग होंगे, शायद मेरे इस वचन से बहुत कम लोग सहमत होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं सच्चाई बताकर जा रहा हूं। आपको स्टाइलिश यीशु मसीह चाहिए या आपको बलिदानी यीशु मसीह चाहिए, ये आपका निर्णय है। मॉडर्न मसीह जीवन में इन सब बातों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और हमें पता नहीं हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमको पता नहीं हम किसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद आती कि कुछ लोगों के घरों में अब केवल चर्चेस में यीशु मसीह के जन्म का दृश्य या डेकोरेशन होता है, जिनका यीशु मसीह अभी भी गौशाले के उस घास में सोया हुआ है। लेकिन हम जिस यीशु मसीह को जानते हैं, उस गौशाले से निकलकर वो बड़ा हुआ, उसने अपने माँ बाप की सेवा की, उसने पिता की आज्ञा को पूरा करते हुए सूली पर जान दी, जो मृत्यु से तीसरे दिन जिलाया गया। हम ऐसे परिपक्व यीशु मसीह को जानते हैं। फिर से हम उसे घास की उस गौशाले में लेकर नहीं जाएंगे। यदि मैं केवल डेकोरेशन के लिए दुनिया को दिखाने बता रहा हूं, तो मेरा विश्वास यह है कि मेरा यीशु मसीह अभी भी बालक ही है, लेकिन अभी बालक आने वाला नहीं है, अभी न्याय करने वाला न्यायाधीश आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बचकानी बातों से हमें बाहर निकलना होगा। तो मैं उस हरे पेड़ों के बारे में क्या बताना चाहता हूं, आपको यिर्मयाह नबी के किताब में भी मिलेगा, यहेजकेल नबी की किताब में भी मिलेगा। इन हरे पेड़ों के नीचे, ये वही हरे पेड़ है जहां पर आशेरा मूर्ति के स्तंभ बनाए गए। ये वही हरे पेड़ है उन देशों के अंदर, क्योंकि वो पेड़, उसका बीज हमारे तक लाया जाता है। और मैंने भी गार्डन में लगाया हुआ है क्रिसमस ट्री, लेकिन मैंने उसको क्रिसमस या क्राइस्ट के लिए रखा नहीं है, एक डेकोरेशन के हिसाब से गार्डन में रखा हुआ है। उन देशों में जिसके बारे में आपने जो 2 वचन पढ़े हैं, उन देशों में इन हरे, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे, वहां पे लंबे लंबे 50-50, 60-60 फुट वाले। अब उसी जगह में तो ऐसा था, उसी पेड़ के बूंदे को आशेरा मूर्ति को पूरी तरह से कुरेद कर बनाया जाता था। समझ में आ रहा है? अब ये सारी बातें मैं अगले संडे और डिटेल में सुधारना वाला संदेश देने वाला हूं कि मार्टिन लूथर ने कौन सी 5 बातों का विरोध किया और अभी हमारे जमाने में हमें भी कौन सी 5 बातों का विरोध करना है, जिसमें और बातें खुलकर होगी। ये सब बातों को हम फॉलो कर रहे दुनिया की स्टाइल बोलकर, लेकिन ढूंढो क्या ये वचन की नींव पर है या केवल किसी की आई हुई परंपरा है। अगर परंपरा है, भले मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार नाखुश हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो उसके पवित्र वचन में लिखी हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद बहुत सारे लोगों के यीशु मसीह की गौशाला बनाने वाले
क्रिसमस ट्री लगाने वाले शायद आज दुखी हुए होंगे, नो प्रॉब्लम। मैंने आपका नौशतान आपके हाथ में निकाल कर दिया है। अगले 25 तारीख को आपको लटकाना है नहीं लटकाना है ये आपकी मर्जी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पांचवी बात आती है मसीहों के जीवन शैली में, स्टाइलिश लाइफ में। और भी थोड़ी सी तकलीफ देने वाली बात है। आपको तकलीफ होने से पहले ये बात क्यों बताना चाहता हूं, उसके लिए हम 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16 को पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये वचन आप आपके बाइबल में अंडरलाइन करके रखो। आपको यदि कोई पूछेगा कि बाइबल का बेस क्या है, तो बाइबल का बेस यहाँ पर 4 बातों के ऊपर है। पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आप कहेंगे क्या पास्टर राजू ठाकुर ब्लेसिंग मैसेज, मीठा मैसेज, चॉकलेट मैसेज क्यों नहीं देते ज्यादा? क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइबल का बेस ही बताता है कि 4 बातों के ऊपर यदि तू शिक्षा देकर कलीसिया को खड़ा करेगा तो इस कलीसिया को सद्बोध भी मिले, उसे नीति शिक्षा भी मिले, उसके दोष भी दिखाए जाए और उसको परमेश्वर की राह पे चलने के लिए लायक व्यक्ति बनाया जाए। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध। हमें सिद्ध बनाने के लिए ये 4 बातें बाइबल सिखाती है। लेकिन आज मसीहत में प्रॉफिटिकल मैसेज के द्वारा, प्रॉफिटिक सेवकाई के द्वारा, हीलिंग मिरेकल मेगा चर्च के द्वारा आज कहीं ना कहीं मसीहत में जंग लगा हुआ है। जो अच्छा चल रहा है उसको गिरा कर रखा है। क्योंकि लोगों का ध्यान जब कोई प्रचारक जब नीति शिक्षा देता है, जब सुधारना देता है, जब ताड़ना देता है, तो उसे एक साधारण या एक नॉमिनल सेवक समझा जाता है। लेकिन यदि कोई आकर भविष्यवाणी करता है, ब्लेसिंग की बात करता है, हीलिंग मिरेकल की बात करता है, उसके लिए वाव निकलता है। लेकिन अगर बाइबल की शिक्षा के आधार पर अगर हम देखेंगे, जिसे बुनियादी शिक्षा कही जाती है, तो ये बातें पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। इन 4 बातों पे ध्यान देता है। और इसलिए ध्यान देता है क्योंकि परमेश्वर का जन एक सिद्ध, एक परफेक्ट व्यक्ति बने। और जो पवित्र आत्मा की शिक्षा में हमने आखिरी पड़ाव को देखा था, और वो आखिरी पड़ाव था समर्पित रिश्ता। ये समर्पित रिश्ता तब बनता है, तब वो सिद्ध होता है। वो दुनियादारी से, परंपरा से, नौशतान से अधिक अपने परमेश्वर को अधिक महत्व देता है। फिर उसके जीवन में चमत्कार हो या ना हो, वो खुदावंत को अपने जीवन से ऊंचा उठाता है। ये जो 5वीं बात है, ये 5वीं बात मसीहों के जीवन शैली में आई हुई है। और इसीलिए इस वचन को पढ़कर मैं आगे लेकर जा रहा हूं। बहुत सारी शादियों में अभी डेस्टिनेशन वेडिंग आ रहा है, उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब रहते पुणे में और शादी होती है बैंकॉक में। रहते पुणे में हमारे कुछ लोग तो कहते मैं शादी उधर करूंगा, इधर करूंगा, जयपुर में करूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। अच्छी बात है, डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, लेकिन प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्री वेडिंग शूट? शादी के पहले लड़का लड़की कैमरामैन के साथ किसी समंदर के किनारे जाते हैं, या किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, या किसी बाग बगीचे में जाते हैं, एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर शादी के पहले फोटो सेशन किया जाता है। और मैं जब किसी शादी के लिए जाता हूँ, शादी लगाने के लिए, मैं मेरा पहला नियम रखता हूँ, यदि प्री वेडिंग शूट हुआ है या करने वाले हो तो सॉरी पास्टर राजू ठाकुर आपकी शादी नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? जो मच्छरदानी वो दुल्हन पहनकर आती है ना, जिसे वेल कहा जाता है, चेहरे के ऊपर व्हाइट कलर की, उसको निकालने के पीछे भी बाइबल का एक गहरा अर्थ है। लेकिन शादी के पहले तो उसको कमर में हाथ डाल रहा है, तो उसको गोद में उठा रहा है, यहाँ उठा रहा है, वहां उठा रहा है, फोटो निकाल रहा है, रहा क्या बाकी? फिर शायद दुनिया के लिए ये मेरी बात हंसी का कारण रहेगा, ये बहुत ही आत्मिक हो गया। सॉरी, प्री वेडिंग शूट में जहां पर शादी के पहले बातें की जाएंगी, फिर मेरा जोएल क्यों ना हो या जोसेफ क्यों ना हो, वो शादी में हम शरीक नहीं होंगे। क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है, और उस पवित्र रिश्ते को अगर पहले अपवित्र बातों में अगर डाला जाएगा तो वहां पर जाके कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि एक प्री वेडिंग शूट का काउंसलिंग मैं कर रहा था,
ऐसे शादी के पहले शादी फिक्स हो गई, उसके 15 दिन पहले ये कपल गया महाबलेश्वर को, अब जो नहीं करना वो करके आ गए। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। आने के बाद दूल्हा कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है शादी में, क्योंकि सब हो गया। ये क्यों हुआ? हमने उस अमेरिका के, लंदन के, इंग्लैंड के, यूरोप की परंपरा है, उसे उस परंपरा को स्टाइल बोलकर हमारे यहां पे लाया। अब ये नहुष शैतान ने बहुत सारे परिवारों को बर्बाद किया। मैरिज काउंसलिंग होना चाहिए यहाँ पर। ये जो कैथोलिक ग्रुप का यहाँ पे शादी से पहले मैरिज काउंसलिंग होता है, अच्छी बात है, काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्ट बैठा हुआ है कहीं से ना कहीं से बर्बाद करने के लिए। बहुत सारी बातें, टाइम आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात आती है, ये भी एक परंपरा थी, तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे लेवी 19:28। मुद्दों के कारण, किसके कारण? मुद्दों के कारण अपने शरीर को हाँ, बिल्कुल न छीलना, बिल्कुल न छीलना, और न उसमें छाप लगाना, न उसमें छाप लगाना, जिसको इंग्लिश में दिया है टैटू। न छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। अभी यहाँ पे क्या दिया पता है? 28 वचन में ये जो परंपरा जो थी ना टैटू लगाने की, टैटू करने की, गूंदने की, हमारे भारत में भी ये परंपरा थी। मरे हुए व्यक्ति का नाम लोग लिखते थे क्या कि उसका याद हमेशा। ये परंपरा अन्य जातियों में, वेस्टर्न कंट्री में चल रहा था, और ये परंपरा अभी इन ज्यादा नहीं 5 से 6 सालों में हमारे भारत का तो भाग छोड़ दो, हमारे पुणे शहर में इसका बहुत जबरदस्त कंट्रोल आया है। लोग जैसे शॉपिंग को जाते हैं ना, वैसा टैटू लगाने के लिए जा रहे। आप यहां से गोरेगांव पार्क जाओ, धुलीपट्टी रोड जाओ, विमान नगर जाओ, कल्याणी नगर जाओ, बड़े बड़े आलीशान दुकान बने हुए टैटू शॉप। इसके पीछे का कारण यहाँ पे दिया है। ये परंपरा मुर्दों की याद में की जाती थी, लेकिन हमारे जिंदा लोग, और आपको बताना चाहता हूं, जो अन्य जाति से निकले या मसीह विरोधी लोग हैं, एंटी क्राइस्ट लोग हैं, जो इल्यूमिनेटिस ग्रुप है, चम शैतान है, चम लूसीफर है, उनका एजेंडा क्या है पता है? उनका एजेंडा ये है कि हर एक मसीह को टैटू लगाए। जब टैटू आता है तो इसका मतलब वो वचन के खिलाफ जाने वाला। हमारे बॉलीवुड की हीरोइन, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस ये कर रहे, और उनको फॉलो करने वाले हनीमून को गई तो इमीडिएट यहाँ पे नाम डालकर आती है पति का, नैनों में सजना, इधर दिखने मंगता। मैं शादी होने के बाद क्लियर वहां पे स्ट्रिक्टली चेतावनी देता हूं, हनीमून के लिए इंडिया में जाए या इंडिया के बाहर जाए, लेकिन कोई छाप लगा कर मत आ। ये बातें आज बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि नहुष शैतान उस वक्त हिजकिय्याह ने टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन नहुष शैतान कहता है तुम भले मेरा एक रास्ता बंद करो, मैं अलग अलग रास्तों में से मसीहों के जीवन में घुसूंगा, उनके ही जीवन में प्रवेश करेगा जो वचन को नहीं जानते। कुछ नया है या पुराना ही बता रहा हूं मैं? मैंने चर्च ऑफ शैतान का जो फाउंडर है उसका एक सीक्रेट इंटरव्यू, मैंने बहुत रेयरली वो इंटरव्यू नेट के ऊपर अवेलेबल है, उसने बताया कि हमारा ये एजेंडा है कि हम बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग आज जो जिसको हॉलीवुड बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जिसके फैन है ना आप लोग, है क्या नहीं पता नहीं, ये लोग सारे उनके फॉलोअर्स हैं। अब इसीलिए वहां से जो फतवा उन्हें मिलता है कि ये स्टाइल का वो शाहरुख ने किया तो यहां पे शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि इनको अगर कंट्रोल में लेंगे ऑटोमेटिक मसीहत के लोग भी इसके अंदर आ जाए। और इसका प्रभाव इतना बढ़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर ऐसी कोई सिटी नहीं है जहां पे टैटू लगाया नहीं जाता, सब जगह पे एक बिजनेस लेवल पे आ गया है। और आपको बताओ मुझे शर्म आती है, कभी किसी शादी में जाता हूं, अपने आप को मसीह कहते हैं लोग, या जवान लड़की हो या मैच्योर स्त्री हो, कहां पे टैटू निकालते। आपका अनुभव है कि नहीं पता नहीं, मैं कभी कभी उस माहौल को देखकर शादी लगाकर बिना खाना खाए निकल जाता हूं। अपने विचार महिला होने से अच्छा बिना खाना खा के बाहर वड़ा पाव खा सकते।
आज अपने आप को मसीह कहने वाले, जिन्होंने अपनी गरिमा, अपनी लाज शर्म को बेच दिए, जो बातें दिखनी नहीं चाहिए वो बातें दिख रही है, जो बातें ढकनी चाहिए वो बातें खुलकर दिख रही है। और इन सब बातों में क्या हो रहा है? नौ शैतान अपनी पूंछ बढ़ा रहा है। प्री वेडिंग शूट में, टैटूज में, सिंदूर में, मांग भरने में, चर्च में बिंदी निकलती है, बाहर जाकर फिर से चिपकती है। ये सारी बातें जो सच में एक सच्चा मसीह है, वो अपने जीवन में इन बातों को मत होने देता है। उसको पता है मुझे बिंदु और बिंदिया सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं, यीशु का लहू मेरे माथे पे लगा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं बहुत देखता हूं सिग्नल पे, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, नामी व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, इवन डॉक्टर्स क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, हर एक के लेफ्ट पैर में या लेफ्ट हाथ में आपको काला धागा मिलेगा। ये बातें मसीहों के अंदर भी आ गई है। क्या बता दे इसको लगा के? इसको लगा के यही बता दे कि हम काले के हैं, गोरे के नहीं है। कौन काला है? जिसका मुंह यीशु मसीह ने 2023 साल पहले काला किया है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत सारी बातें, इतनी बातें प्रभु ने पिछले संडे लिख कर दी, पिछले संडे भी खत्म नहीं हुई, आज भी खत्म नहीं हो रही है। पुरुषों के अंदर, जवान बच्चों के अंदर भी नौ शैतान आकर बैठा है, लंबे लंबे बाल बढ़ाकर। लड़कियों ने कान में पहनना बंद कर दिया है, पुरुषों ने शुरू कर दिया है। जिसके बारे में पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को 11 अध्याय वचन 14 में स्पष्ट रीति से कहा था, पुरुषों को बाल बढ़ाना ये लज्जास्पद बात है। कोई कहेगा पुराने नियम में है, नहीं, ये नए नियम की बात कर रहा हूं। हर एक बात करो, लेकिन वो मर्यादा के अंदर रखो, लिमिट्स के अंदर करो। अगर वो लिमिट के अंदर है तो वो किसी के लिए गिरने का कारण नहीं बने। आज हम मर्यादा के बाहर जाकर कुछ कर रहे या मर्यादा के अंदर है। कुछ लोग तो वर्शिप के अंदर देखता हूं, जटा बढ़ाई हुई जटा, ऐसी जटा, पता है जटा जो नागा साधु लोग होते हैं, ऐसी जटा जो बाल धोते नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े। मुझे ऐसा लगता है उस जटा को पकड़ के उसको घुमा घुमा के मारो, अगर कोई मुझे आत्महत्या देगा तो। ये क्या है? आज लेबल तो लगा रहे मसीह का, लेकिन बढ़ावा तो दे रहे नौ शैतान को। अगर इन बातों को सुनकर हम हमारे जीवन के नौ शैतान के अगर टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे तो ये प्रभाव आपके जीवन में भी बढ़ेगा और आपके द्वारा आगे भी बढ़ता रहेगा। आध्यात्मिक बातों में भी ये बातें आ गई है। ये छठी बात थी, लेकिन मैं अभी यहां पर रुकने वाला हूं। पता है अभी वर्शिप सॉन्ग में भी रैप आ गया, रैप। कल मुझे उस बारे में थोड़ा मालूमात हुआ। जैसे अन्य जाति में या दुनियादारी में रैपर है, उनका साइज पता है आपको? कुछ लोग फोटो निकालते, देखो ऐसा। आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? पता है आपको मतलब? इसलिए कहा कि जो बातें हमें मालूम नहीं उसकी प्रैक्टिस मत करो। शाहरुख खान ने किया या ऐश्वर्या राय ने किया बोल के मैं कर रहा हूं, ये 666 का चिन्ह है। इब्रानी के अंदर हिब्रू बाइबल में जो 3-6 जिसके बारे में अंत के समय में ये चिन्ह प्रसिद्ध होगा, ये चिन्ह जो पहनेगा उसे ही खाने को मिलेगा। किसको? कलीसिया उठाने के बाद 666। और इन लोगों ने वहां से उनको दिया गया है, इसीलिए हीरो हीरोइन या ऐसा ऐसा करते। पता है आपको? मॉन्स्टर का ऐड किसने देखा? मॉन्स्टर का जो कोल्ड ड्रिंक आता है उसके ऊपर भी ये 3 लाइनें। ये 666 या एंटी क्राइस्ट या चर्च ऑफ शैतान वालों का प्रोडक्ट है। और वो धीरे धीरे ये बातें जवानों के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो मुझे दुनिया का लेना देना नहीं है, मुझे अपनी कलीसिया का लेना देना है, या जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उनका लेना देना है, ताकि वो लोग इन बातों को समझे और इन शैतानी बातों को इनडायरेक्टली अपने जीवन में बंधना दे। एक वास्तव मुझे मिला, उसने गाने में रैप किया। मुझे बोला, मैंने देखा यीशु ने देखा मेरे को। शांत बैठ, बोला शांत बैठ। अब वो एल्बम भी निकला है, उसका एल्बम भी निकला है। अच्छा पास्टर था। ये ऐसी बचकानी बातें करते हुए
तू शैतान के हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है और तू खुदा से अधिक शैतान के राज को बढ़ा रहा है। बहुत सारी बातें बताने के लिए पता नहीं, लेकिन क्या घड़ी मुझसे नाराज है या घड़ी मुझसे खफा है या मुझसे दुश्मनी है, जब मैं खड़ा रहता हूं तो बहुत जल्दी भागना शुरू कर देता। मैंने पिछला कुछ रिवीजन किया, मैंने आज मैं रूपांतर के पर्वत पे पिता परमेश्वर ने एक परंपरा को तोड़ा, उसके बारे में एक अच्छा रेवलेशन मिला था, वो बताने वाला था। नहीं कोई बात नहीं, अगले संडे उस पर हम बातचीत करेंगे। ये शायद आपके लिए कुछ ऐसी दिल को छूने वाली ऐसी कुछ बातें नहीं होगी, लेकिन एक बात तो मुझे यकीन है कि इन बातों को सुनने के बाद शैतान जो भी जाल आपके सामने फेंकेगा, यदि इस वचन को आप फॉलो करोगे तो जाल के फंदों में आप बंधे नहीं जाओगे। आप हर एक बात, आप ठंडा दूध भी फूक फूक कर पियोगे। सोचो, मैं इसको फिर से अगले संडे और अच्छी तरीके से बताऊंगा और अच्छी तरीके से आपके सामने रखूंगा। वचन के ऊपर हरे पेड़ के नीचे आशीर्वाद मूर्तियां वही स्पष्टी है जिसको हम घर में लाके उसको सजा के रखते हैं। इसीलिए देखो, उस घर में अंत में जब ये त्योहार खत्म होता है ना, उस क्रिसमस ट्री को लपेट कर रखने के लिए भी वाद विवाद होते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्पिरिट को अपने परमिशन दिए। तू रखता कि मैं रखता, तू बंद करता कि मैं बंद करता, तू निकालता कि मैं निकालता, इतना संभाल के रखते उसको, रैप बीप करके। मैंने सब उठा के फेंक दिया मुठा नदी में। जरूरी नहीं इन बातों का। हमारे लिए क्रिसमस में क्राइस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बचकानी बातें इंपॉर्टेंट नहीं। आमीन, हालेलुया।